मोथा घास जैसी जिद्दी खरपतवारों की वजह से अगर आप भी किसान भाई अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा परेशान आ चुके हैं और आपने बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन जड़ से मोथा घास आपके खेतों से ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो आज मैं इस वीडियो में आपकी किसी भी प्रकार की जंगली घास हो, गाजर घास हो, दूब घास हो या मोथा घास हो, इसको बिल्कुल जड़ से कैसे हम अपने खेतों से ख़त्म कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, दो ऐसी शानदार और बेहतरीन दवाइयाँ बताऊंगा आपको जिनके रिजल्ट बहुत ही जल्दी आते हैं और साथ ही साथ इनके जो रिजल्ट रहते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक आपके खेत में कोई भी प्रकार की जो जंगली घास है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती बाड़ी के फ़ायदों से जुड़ी जो जानकारियां हैं मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूं। किसान भाइयों, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन तरीकों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोथा घास के बारे में। किसान भाइयों, मोथा घास एकमात्र ऐसी ज़िद्दी घास है जो जड़ से कभी भी आप अपने खेत में से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। इसकी जो गांठें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती हैं और ज़मीन के अंदर ही अंदर दोस्तों बिल्कुल कैंसर की तरह ये फैलती रहती हैं और हर साल आपकी फसल में, आपके खेत में ये देखने के लिए मिल जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊँगा, जिनमें से पहले तरीके में आपको इस्तेमाल करना है ग्लाइसोफेट 71% और 2,4-D 58%। दोस्तों, ग्लाइसोफेट जो हमारा 71% वाला आता है, जो मीरा 71 के नाम से आपको मिल जाएगा, और 2,4-D दोस्तों अमीनम साल्ट जो 58% में आता है, आपको किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेना है। दोनों को आपको इस्तेमाल करना है मोथे के खिलाफ। मात्रा की अगर मैं बात करूं तो मीरा 71 का जो हमारा 100 ग्राम का पैकेट आता है किसान भाइयों, वो आपको एक पैकेट 15 लीटर पानी में मिलाना है और उसी के साथ में लगभग 100 ml आपको 15 लीटर की टंकी में 2,4-D मिलानी है। इन दोनों को मिलाकर अपनी फसल पर, अपने खाली खेत पर दोस्तों स्प्रे करवा देना है। स्प्रे करवाने के बाद में अपने खेत की गहरी जुताई करवा देनी है और अपने खेत को खाली ऐसे ही छोड़ देना है लगभग 15 से 20 दिन के लिए। 15 से 20 दिन के अंदर ही आप देखेंगे दोस्तों, जितना भी मोथा था या उसकी गांठें थीं वो बिल्कुल सूख कर आपके खेत में ख़त्म हो चुकी होंगी। ये तरीका दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका है, लेकिन इसमें आपको जुताई करवानी ज़रूर पड़ेगी, तभी आपकी जो मोथा घास है वो जड़ से ख़त्म हो पाती है। अब दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा तरीका जो मोथा घास को ख़त्म करने का है वो है दोस्तों आपका सैम्प्रा हर्बिसाइड। सैम्प्रा हर्बिसाइड जो धानुका कंपनी का आता है दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट है ये केवल एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो मोथा घास को ही ख़त्म करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल गन्ना, गेहूं, धान जैसी फसलों में करना चाहते हैं तो आप बेहिचक होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दोस्तों 40 ग्राम का जो पैक आता है, लगभग आपका 150 लीटर पानी में आपको मिलाना है और अपनी पूरी फसल पर, जो खाली खेत है उस पर स्प्रे करवा देना है। आप देखेंगे कि जो मोथा घास है वो धीरे धीरे करके आपके खेत से बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो लगभग साल भर तक आपको देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, सैम्प्रा हर्बिसाइड जो है इसके जो रेट रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हर किसान भाई इसको नहीं लगा पाता है अपनी फसलों में। और जो मीरा 71 और 2,4-D है, इसके जो रेट हैं वो बहुत ही कम दामों में बजट में आ जाते हैं। इनको इस्तेमाल करके मोथा घास को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हो गई मोथा घास को ख़त्म करने के लिए दवाई। अब बात करते हैं किसान भाइयों, मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर अगर आपको सारी घासें, जैसे कि आपकी नाली के अंदर जहाँ से जैसे पानी चलता है खेतों में, उस नाली में बहुत सारी घासें हो जाती हैं या हमारी डोल पर बहुत सारी घासें उग जाती हैं, जिसकी वजह से कोई सांप कीड़े का और साथ ही साथ दोस्तों अन्य ढेर सारी बीमारी आने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो उनको ख़त्म करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है किसान भाइयों? उसको ख़त्म करने के लिए आपको पैराक्वाइट डाइक्लोराइड जो आती है हमारी दवाई, उसको इस्तेमाल करना है। देखिए, पैराक्वाइट जो लेनी है आपको किसी अच्छी कंपनी की ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई कंपनियां क्या करती हैं, जो लोकल कंपनियां होती हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो बोतल पे तो पूरी लिखी रहती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर दोस्तों उसकी जो परसेंटेज है वो दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आप पैराक्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो डोल है या अपना खाली खेत है उसमें अगर आपको 2 दिन के अंदर अंदर घास ख़त्म करनी है। मात्रा की मैं बात करूं पैराक्वाइट की, तो आपको 125 ml लगभग एक टंकी, जो हमारी 15 से 20 लीटर वाली टंकी होती है, उसमें आपको डालनी है और अपनी जो खाली खेत है जहाँ पर भी घास है वहाँ पर स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। मैंने जितने भी वीडियो में बताए हैं ये आप
खेत के अंदर इस्तेमाल ना करें, अपनी खड़ी फसल पर इस्तेमाल ना करें, वरना ये आपकी पूरी फसल को दोस्तों ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, ये हर तरह का पौधे को ख़त्म कर देती हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है। अब किसान भाइयों बात करते हैं सावधानियों की। किसान भाई क्या करते हैं, इन दवाइयों के साथ में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यूरिया के इस्तेमाल से क्या होता है, आपकी जितनी भी घासें होती हैं वो बिल्कुल जलकर 1-2 दिन के अंदर ही नष्ट हो जाती हैं। तो कोई भी दवाई का जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो भी जड़ से। ऊपर से तो शायद आपको दिखेगा कि आपका खेत जो है बिल्कुल जो घासें हैं वो सूख कर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनकी जो जड़ होती है किसान भाइयों वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती हैं और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही ढेर सारी घासें आपके खेत में फिर से उगना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए यूरिया का इस्तेमाल जो किया जाता है किसान भाइयों, जैसे कि हमारा कोई खाली खेत है और उसमें काफ़ी लंबे समय तक कोई भी फसल हमने नहीं लगाई है और अब जो उसमें घासों की संख्या है वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल तब होता है जब आपकी खेत में जो ज़्यादा बड़ी घासें हो जाती हैं, लगभग इतनी घासें आपके शरीर से भी ऊंची, आपकी लंबाई से ऊंची घासें निकल जाती हैं, तब आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं मीरा 71 के साथ में या 48 घंटे वाली जो हमारी पैराक्वाइट होती है इसके साथ में। अन्यथा यूरिया को इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो घास को ऊपर से जला देती है लेकिन जड़ ख़त्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से दवाई असर नहीं करती है और आपकी जो घासें हैं वो फिर से उगाती हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों ये सावधानी ज़रूर रखें और इन दवाइयों के साथ में किसी भी तरह की यूरिया या नमक का इस्तेमाल ना करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जड़ से लंबे समय तक के लिए आपकी जो घासें हैं वो आपके खेत में नियंत्रित रहेंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा और आपका कोई सवाल तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों मैं आपसे फिर कहूँगा, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं जाता, तो सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी जानकारी दोस्तों आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।